हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस यानी कि 3 सवाल। ये जो कहानी है ये 3 सवालों पर आधारित है। एक राजा था और उसके पास 3 सवाल थे और वो उन सवालों का जवाब ढूंढ रहा था। तो एक दिन क्या होता है, जो राजा होता है उसको अचानक से एक ख्याल आया कि वो कभी भी नहीं हारेगा अगर वो 3 चीज़ें जान जाएगा। तो ये 3 चीज़ें क्या थी? पहली, किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है। दूसरी, उसे किस तरह के लोगों की बात सुननी चाहिए। और तीसरा, उसके लिए सबसे ज़रूरी काम कौन सा है जो उसे करना चाहिए। अगर वो इन 3 प्रश्नों का उत्तर जान जाएगा तो वो कभी भी नहीं हारेगा। और राजा ने ये घोषणा भी की कि वो वादा करता है कि जो कोई भी इन 3 क्वेश्चनों का आंसर देगा वो उसे बहुत सारा पैसा देगा। बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए, लेकिन सभी ने उसके सवालों के अलग अलग जवाब दिए। पहले सवाल के जवाब में तो सबसे पहला सवाल क्या था कि किसी भी चीज़ को सही समय में करने का तरीका क्या है। तो इसके जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसे उस टाइम टेबल को पूरी सख्ती के साथ पालन भी करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ राजा इसी तरह से अपनी सारी चीज़ें सही समय पर कर सकता है। तो दूसरों ने कहा कि ये तो बिल्कुल असंभव है, पॉसिबल नहीं है कि पहले से ये फैसला करना कि किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या होगा। और कुछ लोगों ने कहा कि राजा को उन सभी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए जो भी उसके आसपास चल रही हैं और उसे फालतू की बातों या मूर्खता भरे आनंद से भी दूर रहना चाहिए और उसे वही करना चाहिए जो उसे उस समय पर ज़रूरी लगे। और कुछ लोगों ने कहा कि राजा के पास एक पूरी सभा होनी चाहिए जिससे सभी बुद्धिमान लोग होने चाहिए ताकि वो सही समय आने पर राजा को सलाह दे सकें, क्योंकि एक अकेला इंसान सही समय पर सही फैसला नहीं कर सकता बिना किसी के मदद के लिए। इसके जवाब में कुछ लोगों ने ये भी कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ज़िंदगी में जिसे आपको खुद ही करने पड़ते हैं और समय आप किसी के फैसले का इंतज़ार नहीं कर सकते और ना ही किसी सभा का इंतज़ार कर सकते हैं। उस समय जो भी आपको ज़रूरी लगता है वही आपको तुरंत करना पड़ता है। और किसी चीज़ का फ़ैसला करने के लिए या किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है, ये जानने के लिए इंसान को अपने भविष्य में देखना ज़रूरी है। और ये चीज़ तो सिर्फ एक जादूगर ही कर सकता है। इसलिए जो राजा है उसको जादूगर के पास जाना चाहिए। अब इसको ये जितने भी आंसर्स मिले थे राजा को, ये उसको पहले क्वेश्चन के आंसर्स मिले थे, ठीक है। अब दूसरा सवाल के जवाब में क्या होता है आगे, तो दूसरा सवाल क्या था, राजा को किस तरह के लोगों की बातें सुननी चाहिए, राइट। तो इसके जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि वो लोग जो राजा के लिए सबसे ज़रूरी हैं वो है उसके काउंसलर्स यानी कि सलाहकार या मंत्री। तो दूसरों ने कहा काउंसलर से ज़्यादा ज़रूरी है प्रीस्ट किसे कहते हैं? प्रीस्ट होते हैं आपके पंडित, राइट। तो राजा को उनकी ही बातें सुननी चाहिए। तो दूसरे लोगों ने कहा कि जो डॉक्टर लोग होते हैं यानी कि जो वैद्य होते हैं, राजा को उन्हीं की बात सुननी चाहिए। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि जो सोल्जर्स हैं यानी कि सैनिक हैं वो राजा के लिए सबसे ज़रूरी है और राजा को उनकी ही बात सुननी चाहिए। तो ये वो सारे जवाब थे जो राजा को उसके दूसरे सवाल के जवाब में मिले, राइट। अब इसके बाद तीसरे सवाल के जवाब में, तो तीसरा सवाल क्या था कि उसके लिए सबसे ज़रूरी काम कौन सा है जो उसे करना चाहिए। तो इसके जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि साइंस यानी कि विज्ञान, यानी राजा के लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है? विज्ञान है। तो कुछ ने कहा लड़ाई यानी कि लड़ाई करना,
यानी राजा के लिए लड़ाई करना सबसे ज़रूरी काम है। तो दूसरों ने कहा राजा के लिए सबसे ज़रूरी काम पूजा पाठ है। अब हर सवाल के लिए बहुत से लोग जवाब दे रहे थे और हर किसी के जवाब अलग अलग थे। तो इसलिए राजा बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थे, यानी कि संतुष्ट नहीं हुए। इसलिए उन्होंने किसी को भी कोई इनाम नहीं दिया। उसके बाद राजा ने फैसला लिया कि उसके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि वो इसकी बजाय किसी सन्यासी से सलाह लें जो अपनी समझदारी और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता हो। तो जो सन्यासी थे वो जंगल में रहता था और वो उस जंगल को छोड़कर कभी भी नहीं जाता था। वो किसी से भी नहीं मिलता था। अगर कोई साधारण व्यक्ति उसके पास आता था तो वो उससे मिलता था। तो इसलिए राजा ने सन्यासी से मिलने के लिए साधारण से कपड़े पहन लिए। अब क्या होता है, अब इससे पहले वो सन्यासी की कुटिया में पहुंचता, उसने अपने घोड़े और अपने सेवकों को वहीं पर छोड़ दिया और खुद अकेले निकल गया, क्योंकि वह नहीं दिखाना चाहता था कि वो एक राजा है। इसलिए उन्होंने अपने आप को एक साधारण व्यक्ति दिखाने के लिए अपने घोड़े और अपने सैनिकों को वहीं पीछे छोड़ दिया। अब जैसे ही राजा सन्यासी की कुटिया के पास पहुंचा तो उसने देखा कि जो सन्यासी था वो कौन था, एक वृद्ध आदमी था, यानी कि बूढ़ा व्यक्ति था। और वो क्या कर रहा था, वो अपने घर के सामने एक गड्ढे को खोद रहा था। फिर क्या होता है, जो राजा होता है वो उस सन्यासी को कहता है कि वह अपने प्रश्नों के उत्तर जानने आया है, और उसने अपने सारे प्रश्न सन्यासी के सामने दोहराए। सन्यासी ने बिना जवाब दिए ही गड्ढा खोदना जारी रखा। कुछ वक्त बीत जाने के बाद सन्यासी जो था वो थक गया था। तो जो राजा थे उसने अपनी मदद का प्रस्ताव दिया सन्यासी को। फिर जो राजा थे वो शाम तक गड्ढा खोदते रहे। उसके बाद अब क्या होता है, जो राजा होता है जब उसने 2 बगीचे खोद चुके होते हैं तो वो रुक जाता है और अपने क्वेश्चनों को, यानी कि प्रश्नों को दोबारा दोहराता है। जो सन्यासी होता है वो उसको कोई जवाब नहीं देता है, बल्कि वो खड़ा होता है, स्टूड अप, यानी कि वो खड़ा होता है और उससे वो उसका क्या ले लेता है, स्पेड यानी कि फावड़ा ले लेता है और कहता है अब तुम रेस्ट करो और मैं काम करता हूँ। जो राजा था वो अपना जो फावड़ा होता है वो उसको सन्यासी को वापस नहीं देता है और वो कंटिन्यू डिगिंग करने लगता है, यानी कि खोदने लगता है। अब 1 घंटा बीत जाता है। फिर क्या होता है, जो सन होता है यानी कि जो सूरज होता है वो अस्त हो जाता है, पेड़ों के पीछे छिप जाता है और लास्ट में जो राजा होता है वो रुक जाता है। ठीक है, उसके बाद और फिर राजा कहता है कि सन्यासी, मैं तुम्हारे पास अपने सवालों के जवाब ढूंढने आया हूँ। अगर तुम जवाब नहीं दे सकते हो तो मुझे बता दो, मैं वापस चला जाऊँगा। अब क्या होता है, जो सन्यासी होता है वो राजा को कहता है कि देखो वहाँ से कोई भागता हुआ आ रहा है। और राजा जो होता है वो पीछे की तरफ मुड़ता है तो वो देखता है एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ भागते हुए आ रहा है और उसने अपने हाथ को अपने घायल पेट पे रखा हुआ था और जहाँ से खून निकल रहा था। और जैसे ही वो राजा के सामने पहुंचा तो वो जो बियर्ड मैन था, यानी कि जो दाढ़ी वाली आदमी था, वो बेहोश हो गया और ग्राउंड में, यानी कि ज़मीन पर गिर गया। फिर जो राजा थे उसने उस बियर्ड मैन के ज़ख्म को साफ़ कर दिया और उसके खून के बहाव को रोकने के लिए उसके ज़ख्म पर एक पट्टी बांध दी। जो बियर्ड मैन था उसने थोड़ी सी राहत महसूस की, फिर उसने पानी मांगा तो राजा ने उसे पानी दिया और राजा और जो सन्यासी ने मिलकर व्यक्ति को झोपड़ी के अंदर पहुंचाया। और जो व्यक्ति था, यानी कि जो बियर्ड मैन था, वो चुपचाप लेट गया। उसके बाद जो राजा थे वो भी थक जाते हैं और थके होने की वजह से वो भी ज़मीन पर सो जाते हैं। अब आगे क्या होता है, जैसे ही सुबह होती है, सुबह जब राजा की आँख खुली तो उसने घायल व्यक्ति को माफ़ी मांगते हुए पाया। उस व्यक्ति ने राजा को बताया कि वो उससे बदला लेने के लिए आया हुआ था, क्योंकि उसने उसके भाई की हत्या की थी और उसकी सारी संपत्ति छीन ली थी। उसने राजा को तपस्वी यानी कि सन्यासी के घर से लौटने के दौरान मारने का सोचा था, पर राजा के जो रक्षक थे
उन्होंने उसे पकड़ लिया था और उसे घायल कर दिया था। फिर जो बियर्ड मैन है वो कहता है अगर राजा ने उसकी मदद नहीं की होती तो शायद वो मर जाता। उसने राजा को मारने की अपनी सोच पर अफसोस जताया और आजीवन उसका भरोसेमंद नौकर बनने का फैसला कर लिया। अपने शत्रु के मित्र बन जाने पर राजा बहुत ही खुश हुए। उसने उसे माफ़ कर दिया और उसकी सारी संपत्ति भी उसे वापस लौटा दी। अब क्या होता है, इसके बाद जब राजा तपस्वी को देखने बाहर आया तो उस समय वो बीज बो रहा था उन गड्ढों में जो पिछले दिन खोदे गए थे। राजा ने तपस्वी से आखिरी बार निवेदन किया और अपने प्रश्नों के उत्तर मांगे। अब क्या होता है, जो सन्यासी होता है वो राजा को बोलता है कि तुम्हें तो तुम्हारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं, ठीक है। अगर राजा ने तपस्वी यानी कि सन्यासी की दशा पर तरस ना खाया होता तो कल जब राजा रास्ते से लौट रहा था तो वो व्यक्ति यानी कि जो बियर्ड मैन था वो उस पर हमला कर देता और शायद राजा की जान भी चली जाती। अतः सबसे महत्वपूर्ण यानी कि इम्पॉर्टेंट समय उस गड्ढे की खुदाई करने के दौरान था और जो सन्यासी था वो सबसे महत्वपूर्ण आदमी था। जब घायल व्यक्ति वहाँ पर आया तो महत्वपूर्ण समय जो था वो वह था जब वह यानी कि राजा उसकी देखरेख कर रहे थे और अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो वो व्यक्ति मर सकता था और वो दोनों अपनी करनी के लिए कभी भी मेल मिलाप नहीं कर पाते। अतः उस वक्त पर वह घायल आदमी सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया था यानी कि महत्वपूर्ण हो गया था और उसकी देख रेख करना सबसे इम्पॉर्टेंट काम था, राइट। फिर क्या होता है, वो जो सन्यासी होता है वो कहता है राजा याद रखें केवल एक समय है जो महत्वपूर्ण है और वो समय है अभी का। यह सबसे महत्वपूर्ण समय है क्योंकि यह एकमात्र समय है जब हमारे पास कार्य करने की शक्ति होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जो आप किसी विशेष क्षण में होते हैं क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो क्या है कि जो आपके पास आपके उपस्थित व्यक्ति हैं उनके जीवन को सुख शांतिपूर्ण करने का प्रयास हमें करते रहना चाहिए क्योंकि ये क्या है, यही एक मानव जीवन का उद्देश्य है, ठीक है, यानी कि एक क्या है, पर्पस है। कैसा लगा आपको, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।